दोस्तों, दो लोग कमरे में बंद थे। इसी शक के आधार पर दरवाजा खटखटाया जाता है। काफी देर दरवाजा खटखटाने के बाद जब दरवाजा खुलता है तो उसमें से एक लड़की निकलती है। उसका नाम फातिमा होता है। फातिमा से जब पूछा जाता है कि अंदर कौन है तो काफी डरी हुई रहती है। लेकिन दोस्तों, जब अंदर जाते हैं तो जिस पर शक होता है वही लड़का निकलता है। उस लड़के का नाम आलोक कुमार होता है। आलोक को मारा पीटा तो नहीं जाता, लेकिन कड़ी चेतावनी देकर उसे छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, यह कहानी है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की। जो लड़की होती है उसका नाम फातिमा होता है और जो लड़का होता है उसका नाम आलोक कुमार होता है। आलोक कुमार अपने नानी के यहाँ टेम्पो लेकर इधर उधर चलाने लगता है और पैसे कमाने लगता है। आलोक कुमार अपने नानी के यहाँ ही रहता है क्योंकि उसकी नानी और नाना के अलावा घर पर और कोई नहीं रहता है। फातिमा का घर वहीं पड़ोस में था। फातिमा आलोक के नानी के घर आया जाया करती थी, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब आलोक वहां आया और फातिमा उसको पहली बार देखी, आलोक फातिमा को पहली बार देखा। फातिमा बहुत ही खूबसूरत लड़की, आलोक भी अच्छा खासा लड़का, दोनों को पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। यह बात सबको धीरे धीरे पता चल जाती है। फातिमा के अब्बा और अम्मी फातिमा पर पाबंदी लगा देते हैं कि अब उस घर में आएगी जाएगी नहीं। लेकिन दोस्तों, दिल है कि मानता नहीं। दोनों छुप छुप कर मिलने लगते हैं। एक दिन फातिमा के अब्बू आलोक के नानी से जाकर कहते हैं, आलोक बहुत घूम रहा है, उसको मना कर दीजिए। आलोक की नानी कहती हैं कि कहीं घूमने तो नहीं जाता है, बस आप ही के घर तो जाता है। तो फातिमा के अब्बू साफ साफ शब्दों में बता देते हैं। आलोक की नानी कहती हैं कि ठीक है, अब आएगा तो उसको समझा दूंगी। फातिमा के अब्बू कहते हैं, हाँ उसको समझा दीजिए, नहीं तो एक दिन बहुत दिक्कत हो जाएगी और हिंदू मुस्लिम वाली बात आ जाएगी। आलोक के घर आने के बाद उसकी नानी समझाती हैं तो आलोक कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, हम बस एक अच्छे दोस्त हैं। नानी आप ऐसा कुछ मत सोचिए। लेकिन दोस्तों, बात तो कुछ दूसरी थी। फातिमा के अब्बू उसके लिए अब लड़का खोजने लगे। दोस्तों, यह बात फातिमा को जब मालूम पड़ी तो फातिमा आलोक कुमार को बताती है, कहती है, अगर तुम मुझसे दूर गए या मैं तुमसे दूर गई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। कुछ भी हो जाए, मुझे तुमसे ही शादी करनी है। दोस्तों, अब जो आलोक है वह अपनी नानी से यह सारी बात बताता है। आलोक कहता है, कैसे भी हो नानी, मुझसे शादी करा दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। उसकी नानी उसको बहुत समझती है, कहती है हिंदू मुस्लिम वाली बात है। लेकिन आलोक कुमार नहीं मानता है तो उसकी नानी फातिमा के अब्बू के घर जाती हैं और उन लोगों से एकांत में बैठकर बात करती हैं। फातिमा के अब्बू से कहती हैं कि बेटा इन दोनों की शादी कर दो। फातिमा के अब्बू कहते हैं, चाची ये क्या कर रही हो, आप हिंदू हो, मैं मुस्लिम हूं। आलोक की नानी कहती हैं, ये क्या हिंदू मुस्लिम लगा रखे हो, मुझे तो कभी ऐसा लगा नहीं। फातिमा की अम्मी भी वहीं बैठी रहती है, कहती है, चाची ऐसी बात है कि मेरे हिट रिश्तेदार भी हैं, वो लोग क्या कहेंगे कि अपनी लड़की को संभाल नहीं पाई। अगर ऐसी बात है तो आलोक को कहिए मुस्लिम बन जाए, हम लोग खुशी खुशी शादी कर देंगे। आलोक की नानी कहती हैं तो यही बात पहले कह देती। अब आलोक की नानी आलोक से जाकर कहती हैं कि वह लोग मुस्लिम बनने के लिए कह रहे हैं, तो आलोक भी खुशी खुशी मुस्लिम बनने के लिए तैयार था। कहा इसमें क्या है, मैं तो फातिमा के लिए कुछ भी बनने को तैयार हूं। लेकिन जब आलोक के मम्मी पापा और भाई को मालूम पड़ा तो वो लोग एकदम भड़क गए। आलोक से बोले, अगर तुम मुस्लिम बनने जा रहा है तो हम लोगों से कोई रिश्ता नाता नहीं रहेगा, इस बात की उम्मीद छोड़ देना। लेकिन दोस्तों, आलोक क्या करता, वह अपने प्यार के हाथों मजबूर था। फातिमा को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहता था। आलोक अपने परिवार को छोड़ देता है और फातिमा से शादी कर लेता है। काफी दिन बीतने के बाद आलोक और फातिमा के 2 बच्चे हुए। आलोक के नानी की तबीयत खराब रहने लगी। आलोक की मम्मी बोली, अम्मा हमारे घर आ जाओ, यहीं पर मैं सेवा करता रहूंगा। कुछ दिन सेवा करने के बाद उनकी उम्र काफी हो चली थी। 5-6 महीने बाद उनका स्वर्गवास हो जाता है। ये बात जब आलोक को मालूम पड़ा तो आलोक फूट फूट कर रोने लगा। आलोक अपने नानी के दाह संस्कार में शामिल होने के लिए तैयार होने लगता है। फातिमा कहती है, मैं भी चलूंगा। आलोक उसको मना करता है कि तुम जाओगी तो लोग क्या कहेंगे।
पता ना जाने देंगे भी कि नहीं। लेकिन फातिमा जीत पर अड़ी रहती है। दोनों लोग टेम्पो से जाते हैं। जब वहां पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद जब अपने घर की तरफ कदम बढ़ाते हैं, तब उनको घर से पहले ही रोक दिया जाता है और रोकने वालों में आलोक के पिताजी ही रहते हैं वहां पर। और बहुत लोग थे। बोलते हैं तुम्हारा यहां कोई काम नहीं है। काफी देर तक ड्रामा चलता रहा। फातिमा के पिता देख रहे थे। वह फातिमा से कहते हैं कि बेटा, तेरे लिए आलोक 7 साल से अपना धर्म बदल कर रह रहा है। अब उसकी ख्वाहिश पूरा करने के लिए तू हिंदू बन जा, तभी उसकी ख्वाहिश पूरा होगी। फातिमा अपने पिता को पकड़कर रोने लगती है। बोलती है अब्बू, मैं भी यही चाहती हूं। आलोक का दर्द मुझे देखा नहीं जा रहा है, मुझे भी नानी को देखना है। फातिमा के पिता कहते हैं क्या मेरी बेटी अगर हिंदू बन जाए तो इसे अपनाओगे? सभी लोग बोलते हैं हाँ बिल्कुल अपनाएंगे। फातिमा बोलती है मैं हिंदू बनने के लिए तैयार हूं। दोस्तों, सारे लोग रास्ता छोड़ देते हैं। आलोक और फातिमा अपनी नानी से जाकर लिपट जाते हैं। नानी का अंतिम संस्कार होता है। उसके बाद तेरी होती है। उसमें बहुत लोग आते हैं, बोलते हैं बेटा जो भी हुआ उसमें बहुत पछतावा है। अब तुम लोगों की जो मर्जी, हिंदू बनकर रहना चाहो रहो, मुस्लिम बनकर रहना चाहो रहो। तुम लोगों का स्वागत है। दिमाग काम नहीं कर रहा था, लेकिन अब तुम लोगों के ऊपर कोई दबाव नहीं है। तुम लोगों का हर वक्त स्वागत है। उसी दिन से सब परिवार एक हो गए और खुशी से रहने लगे।